रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ये बात चल रही होती है कि हमारा मरीज़ बिल्कुल ठीक था, हम सही मरीज़ को अस्पताल लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या मसला हुआ जिस वजह से मरीज़ की मौत वाक़या हो गई। और वो इसका ज़िम्मेदार अक्सर डॉक्टर्स को या वहाँ पे स्टाफ और अस्पताल इंतज़ामिया को ठहराते हैं। किसी हद तक तो इस बात का जवाब यही बनता है कि अगर मरीज़ को मसला नहीं था तो आप अस्पताल में लेकर क्यों गए थे। ज़ाहिर है अस्पताल में तो वही जाता है ना जिसको कोई मसला बनता है, और वैसे तो कोई नहीं जाता। लेकिन जहाँ पे कोरोना ने हमारे लिए बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं, हर रोज़ नई से नई बात सामने आ रही है, वहीं पे एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल कोरोना के मरीज़ों में ये भी देखी गई है कि मरीज़ चल फिर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, बिल्कुल आम मरीज़ जिस तरह आम इंसान होता है वैसे चल फिर रहा होता है, लेकिन उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम हो गई होती है। इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मकदार अमूमन 95 से 100% के दरमियान में होती है। अगर किसी मरीज़ की ऑक्सीजन की मकदार 94% से कम होना शुरू हो जाए तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीमारी में हमने ये भी देखा है कि मरीज़ बिल्कुल चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, अपने रूटीन के काम कर रहा है, या किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे गया है, उससे आम बातें कर रहा है, लेकिन जब उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार देखी जाती है तो वो 70%, 60%, 65% यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक कम हुई होती है। इसके लिए एक टर्म यूज़ हो रही है जिसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया या फिर साइलेंट हाइपोक्सिया, यानी खामोश ऑक्सीजन की कमी। मरीज़ को नहीं पता कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन कम हो चुकी हुई है, लेकिन जब हम चेक करते हैं एक ऐसे आले के ज़रिए जिससे ऑक्सीजन चेक होती है, इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम हुई होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डिवाइस है, इसके ऊपर दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक SpO2 यानी जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार है, और दूसरा PR है यानी पल्स रेट है। ये हम जब भी किसी मरीज़ की उंगली पे लगाते हैं तो ये हमें बता देता है कि उसके जिस्म में ऑक्सीजन कितनी है और उसका दिल तकरीबन कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। अगर 95% से ऑक्सीजन कम होगी तो हम कहेंगे कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो गया हुआ है। आम तौर पे ये एक ख़तरनाक अलामत होती है जो अक्सर बीमारियों में जैसे फेफड़ों के अंदर पानी में या नमूनिया वगैरह में कम होती है, तो मरीज़ को सांस की तंगी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीमारी में ये एक मुख्तलिफ चीज़ देखने में आई है कि ऑक्सीजन की मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है, लेकिन मरीज़ को इस बात का इदराक बिल्कुल नहीं हो रहा होता। इसी वजह से जो उसके लवाकिन होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा मरीज़ सही चल फिर के आया था, उसको तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको अस्पताल में दाखिल करके पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए गए जिस वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों होता है, ये बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ क्यों है ऐसा इस बीमारी के अंदर। दो मफरूज़े सामने आए हैं। एक तो ये है कि क्योंकि इस बीमारी में छोटे छोटे लोथड़े खून के अंदर बनते हैं जो कि जाके फेफड़ों की नालियों को बंद कर देते हैं, उस वजह से फिर जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की मकदार कम होना शुरू हो जाती है। एक दूसरा मफरूज़ा ये है कि जिस तरह इंसान पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है, ऊपर जब वो पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन की मकदार वहाँ पे काफ़ी कम हुई होती है, लेकिन वो उस मकदार के मुताबिक अपने जिस्म को डाल लेता है। इस वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा उसको सांस फूलने का मसला नहीं होता। शायद इसी तरह इस बीमारी में हो रहा है कि ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, इस वजह से मरीज़ को ये एहसास नहीं होता, उसका जिस्म उस कम ऑक्सीजन के ऊपर भी ठीक चल रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है इसको भी हमें बीइंग अ डॉक्टर सामने रखना चाहिए। जब भी कोई ऐसा मरीज़ जिसकी ऑक्सीजन कम हो रही है हमारे पास आता है तो हमें चाहिए कि ख़ुद अपने या मरीज़ के किसी लवाकिन, बेहतर तो यह है कि मरीज़ के किसी लवाकिन के उंगली के ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उसे दिखा दें कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार 97 या 98% है, लेकिन आपके मरीज़ के अंदर ये मकदार 90, 80, 70, 75 जितनी भी है इतनी कम हो चुकी है। मरीज़ को ज़ाहिर देखने में मसला नहीं लग रहा, लेकिन इसको फेफड़ों की शदीद बीमारी का सामना है जिसकी वजह से मरीज़ को ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं। शायद इस वजह से लोगों को थोड़ा बहुत इस बीमारी के बारे में मज़ीद आगाही हो और वो इस तरह की बातें करना छोड़ दें। साथ ही साथ ये डिवाइस आजकल बाकी घर की घरेलू ज़रूरियात की तरह एक घरेलू ज़रूरत बन चुकी हुई है। पहले तो ये 1800 से 2000 में मिलती थी, अब 5-6 हज़ार रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। कोरोना के दिन हैं, अक्सर लोगों को कोरोना हो रहा है, तो ये मेरा मशवरा है कि आप ये डिवाइस अपने घरों में ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी को खुदा न खास्ता कोरोना हो तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसका ऑक्सीजन का लेवल ज़रूर चेक करते रहें। ये ना हो कि मरीज़ को साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया चल रहा हो
और आपको उस वक्त पता चले जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है।